नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके बारे में जानकारी लेकर आया हूँ और इन खबरों के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ नई भर्तियों के बारे में एवं जो भर्तियाँ कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं, अर्थात जिन्होंने कोर्ट के माध्यम से सहारा लिया है कि ये भर्तियाँ पूरी की जाए या इन भर्तियों पर जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उनका कुछ ना कुछ निस्तारण किया जाए। तो इस माध्यम से जो जानकारियाँ यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ उनके बारे में जानने के लिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। साथियों, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो शिक्षा विभाग से हैं। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग वाले जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा आदेश मान लीजिए ये, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में जो भी कर्मचारी हैं, खासकर शिक्षक वगैरह, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग में जितने भी कर्मचारीगण कार्यरत हैं, जैसे कि शिक्षक हैं, मंत्रालय कर्मचारी हैं एवं अन्य जो भी कर्मचारी विद्यालयों में कार्यरत हैं, उन कर्मचारियों एवं कार्मिकों के लिए यहाँ पर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि किसी भी ऑफिस में लगाने से पूर्व किसी भी कार्मिक की सूचना सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में देनी होगी, अर्थात निदेशालय के माध्यम से ही उस कार्मिक को डेपुटेशन कार्य पर लगाया जाएगा। अर्थात यूँ मान लीजिए आप कि जिस प्रकार से कई सारे कर्मचारीगण अपने स्तर पर जुगाड़ करके कई सारी जगहों पर जहाँ पर सुविधा होती है उस अनुसार अपना जो डेपुटेशन है वो करवा लेते हैं। तो यहाँ पर अब कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा आदेश ये है कि अब वो अपने स्तर पर अपने जुगाड़ के माध्यम से कुछ ना कर पाएंगे और साला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्ट बना के ही डायरेक्टरेट भेजनी होगी। और डायरेक्टरेट भेजने के बाद ही जैसे वहाँ से अनुमति मिलती है, उस अनुमति मिलने के बाद ही उस कार्मिक को प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाएगा। तो अब कई सारे कर्मचारी जो अपना फ़ायदा व सुविधा देखते हुए अपनी प्रतिनियुक्ति दूसरे विद्यालयों में लगा लेते हैं, अब उनके लिए यहाँ पर ये हिदायत है कि वो इस प्रकार के कार्य नहीं कर पाएंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर है कि NIRD&PR में 510 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और इस विज्ञापन में 3 प्रकार के पदों पर भर्ती का आयोजन होना है और इसकी जो अंतिम तिथि है 29 दिसंबर 2020 है। और इस भर्ती के लिए 12वीं पास से लेकर PG डिग्री तक के जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तीनों पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं रखी गई है। अब यहाँ पर पद कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए। यहाँ 3 प्रकार के पद हैं। स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर समन्वयक के बाद में यंग फेलो एवं मास्टर रिसोर्स पर्सन। इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार के पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाएगा, जो कि यहाँ भी दे रखा है समन्वयक, यंग फेलो, रिसोर्स पर्सन। इन पदों के लिए यहाँ पर भर्ती का आयोजन किया जाएगा। तो इसका जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में जो आपको कंप्लीट न्यूज़ चाहिए उसके लिए आप यहाँ दे रखा है NIRDPR.org.in पर लॉगिन करके वहाँ से संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि JN भर्ती को लेकर कई सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक के माध्यम से कई सारे अभ्यर्थी जो तैयारी में लगे हुए थे लंबे टाइम से, तो उन अभ्यर्थियों के बीच में आक्रोश पैदा हुआ है कि वो सभी ABVP के साथ जुड़कर इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार से व्हाट्सएप पर पेपर वायरल हुआ था, जिससे जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे उन अभ्यर्थियों को इस पेपर लीक प्रकरण से समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द की जाए और दोबारा से पेपर का आयोजन किया जाए। इसके बाद में हाई कोर्ट से 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहली
यहाँ आपको दिखाई दे रहा है हाई कोर्ट द्वारा आरएस भर्ती 2018 के इंटरव्यू पर रोक। अगली खबर यहाँ पर है, थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2012 में जब खाली पद हैं तो उन पर नियुक्ति क्यों नहीं, इस संबंध में बोर्ड से जवाब मांगा गया है। इसके बाद में पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2018 के इंटरव्यू पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। तो यहाँ पर स्पष्टतया आप देख लीजिए कि राजस्थान में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं हर वैकेंसी का कोर्ट में जाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि राजस्थान सरकार के अधीन जितने भी कार्यालय हैं या बोर्ड हैं, कोई भी बोर्ड समय पर बिना किसी समस्या के किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं कर पा रहा है, न ही नियुक्ति दे पा रहा है। हर परीक्षा के लिए कुछ अभ्यर्थी जो पहले से ही कहीं ना कहीं पदस्थापित है वो एवं कुछ बोर्ड के जो कर्मचारी या सीनियर अधिकारी हैं वो सब मिलकर कहीं ना कहीं भर्तियों को अटकाने के चक्कर में पड़े रहते हैं और हर भर्ती को कंप्लीट करने के लिए बेरोज़गारों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है 3 भर्तियों के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर बेरोज़गारों को बेरोज़गार होते हुए भी जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और जब आमदनी नहीं है तो ये उनके जेब पर अतिरिक्त भार है कि आमदनी न होने के बावजूद भी अभ्यर्थी खर्च कर करके अपनी वैकेंसियों को पूरा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जो पटवार वाले अभ्यर्थी हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम की तिथि बढ़ाई जाए, लेकिन मेरा ये कहना रहेगा कि एग्ज़ाम तिथि बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ इतना हो जाए कि एग्ज़ाम कंटिन्यूसली हो, जिस प्रकार से 3 स्टेप्स हैं 3 संडे के दिन, वैसा न होकर कंटिन्यूसली 10, 11, 12 या 17, 18, 19 या 24, 25, 26 इस प्रकार से अगर एग्ज़ाम का आयोजन होगा तो जो समस्याएं हैं वो कम आएगी। तो इस प्रकार से अगर होता है तो अभ्यर्थियों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से जो डेली की अपडेट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा और इसके लिए आप सभी साथीगण हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।